मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। अब जो है बीमारी जो है इनडायरेक्टली रूप से कैसे फैलती है, तो आज के क्लास में जो है हम लोग ये देखेंगे। इंट्रोडक्शन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस अकर्स व्हेन ए डिजीज स्प्रेड विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब जो है इनडायरेक्ट रूप से जो बीमारी जो कैसे फैलती है, तो जो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने से भी जो ये बीमारी जो है नहीं फैलती है। ये देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से हवा में छींकने के बाद उनके छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो कीटाणु वगैरह रहते हैं, उनके थ्रू जो है ये बीमारी फैलती है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस अकर व्हेन ए डिजीज स्प्रेड विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये बीमारी जो है डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट के भी वजह से के आने के वजह से ये बीमारियां जो है फैलती है बिटवीन एन इन्फेक्टेड पर्सन ए हेल्दी पर्सन। और ये बीमारी जो है इन्फेक्टेड पर्सन से बीच इन्फेक्टेड पर्सन और जो हेल्दी पर्सन रहते हैं, उन दोनों के बीच में जो है ये बीमारियां जो है फैलाने के काम करते हैं। द जर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू सम इंटरमीडिएट मीडियम। अब जो है जो जर्म्स होते हैं उनके फैलने के लिए जो है एक इंटरमीडिएट मीडियम की जरूरत होती है, जिनके अंतर्गत वो बीमारियां जो है फैलने के काम करते हैं। जैसे लाइक एयर, हवा के थ्रू ये बीमारियां फैलते हैं। जो इन्फेक्टेड पर्सन्स रहते हैं तो वो जर्म्स जो होता है वो मीडियम उनके लिए हवा मिल जाती है, वाटर मिल जाते हैं। देन फूड के थ्रू भोजन ग्रहण करने, अगर वो एक साथ दोनों भोजन करते हैं तो उनसे भी बीमारियां जो है क्रिएट हो सकती है, फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है। देन वेक्टर के थ्रू, कीटाणु के थ्रू और कोई भी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है ये बीमारियां जो है इनडायरेक्टली रूप से फैलते हैं। अब टाइप, इसके 4 टाइप्स हैं। पहला है एयरबॉर्न, हवा के माध्यम से बीमारियां जो है इनडायरेक्टली रूप से फैलती है। दूसरा है व्हीकल बॉर्न, व्हीकल के माध्यम से कोई भी इंजेक्शंस वगैरह अगर सिरिंज वगैरह अगर यूज करते हैं तो उन माध्यमों के थ्रू फैलती है। वेक्टर बॉर्न, कीटाणु, कीड़े मकोड़े, इन सबों के माध्यम से जो है ये बीमारियां फैलती है। उसके बाद है फोमाइट बॉर्न, अगर दूषित वस्तुओं या कोई जैसे कि मोबाइल्स हो गए, शर्ट हो गए, जो इन्फेक्टेड पर्सन्स रहते हैं उनका अगर वस्तु यूज करते हैं, उनके खाने का ग्लास वगैरह या फिर उनका कोई भी सामान से अगर यूज करते हैं तो उन माध्यमों के थ्रू जो है ये बीमारियां फैलती है। अब एयरबॉर्न जो है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशंस वेरी टिनी जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन्स कफ, स्नीजिंग्स और टॉक्स। अब जो है जो जर्म्स रहते हैं वो हवा में जो है बहुत ही कण के रूप में तैरते रहते हैं, और जो इन्फेक्टेड पर्सन्स रहते हैं उनके खांसने से, छींकने से जो ये बीमारियां जो है क्रिएट होते हैं, और वो हवा के माध्यम से जो है जो हेल्दी पर्सन्स रहते हैं उनमें जो है ये फैलने के कारण होते हैं। दी जर्म्स स्टे इन द एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जर्म्स जो होते हैं हवा में जो है लंबे समय तक स्टे करते हैं। एंड इंटर द बॉडी व्हेन अनदर पर्सन्स ब्रीथ्स टाइम्स इन। अब जो है हवा के माध्यम से जो है ये जर्म्स जो हेल्दी पर्सन्स रहते हैं उनमें जो है ये फैलने के काम करते हैं। अगर वो सांस लेते हैं तो उन माध्यमों के थ्रू जो है जो हेल्दी पर्सन्स रहते हैं उनमें जो है इंटर करने का काम करते हैं ये जर्म्स। एग्जाम्पल के लिए ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स, चिकन पॉक्स, ये सब डिजीज जो है इनके जो जर्म्स होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, और जो हेल्दी पर्सन्स रहते हैं अगर वो सांस लेते हैं तो इन माध्यमों के थ्रू जो है उन्हें इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयरबॉर्न ट्रांसमिशंस बोलते हैं। हवा के फैलने के कारण हवा में जो है ये जर्म्स लंबे समय तक रहते हैं और उनसे जो है ये बीमारियां जो है क्रिएट होती है, जिसमें हमारा टीबी हो गया, मिजल्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गए। अब है व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन जर्म्स इंटर द बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड। व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशंस का मतलब हुआ कोई भी बीमारियां जो है कंटामिनेटेड, अगर फूड हम खाते हैं, वाटर्स यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, जो इन्फेक्टेड
भोजन से रहें वो अगर उसका यूज करते हैं, या इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो भोजन कर रहे हैं, अगर उनके साथ अगर यूज करते हैं, तो इससे भी जो है ये बीमारियां जो है क्रिएट होती है, जिसमें हमारा कोलेरा हो गया, डर्टी वाटर की वजह से अगर दूषित जल यूज करेंगे, दूषित पानी यूज करेंगे, तो इनसे ये बीमारियां क्रिएट होती है। टाइफाइड हो गए, टाइफाइड कंटामिनेटेड अगर भोजन करेंगे, दूषित भोजन करेंगे, तो उनसे जो है ये बीमारियां जो है क्रिएट होते हैं। हेपेटाइटिस हो गया, अनसेफ वाटर, अगर जो है हम लोग दूषित पानी पियेंगे, उससे जो है ये बीमारियां जो है क्रिएट होगी। फिर आगे है हमारा वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशंस। डिजीज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, फिल्स और फ्लेज डेट कैरी जम्स। अब जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब हुआ वैसे बीमारियां जो कीड़े मकोड़े या मच्छर मक्खियों के वजह से जो है फैलने का काम करता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशंस कहलाते हैं। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। अब ये बीमारियां जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो है ये बीमारियां जो है वो कन्वर्ट होते हैं। इसमें हमारा मलेरिया हो गया, मलेरिया जो है मच्छर के काटने के वजह से होता है। डेंगू हो गया, डेंगू जो है मॉस्किटो के वजह से। उसके बाद प्लेग जो है वो हमें चूहे के ऊपर पाए जाने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे जो है प्लेग जो है ये फैलने का काम करता है। तो हम लोग हाथी पांव भी बोलते हैं, जिसमें जो है सूजन जो है शरीर में सूजन हो जाते हैं। उसके बाद है फोमाइट बॉर्न ट्रांसमिशन। फोमाइट बॉर्न ट्रांसमिशन जर्म्स स्प्रेड थ्रू ए कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज डोर हैंडल्स, टूल्स, क्लॉथ्स, मोबाइल्स, फोन्स और टॉयज। अब जो है फोमाइट बॉर्न ट्रांसमिशंस का मतलब हुआ जो हमारे कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट रहते हैं उन पे जो है वो जीवाणु वगैरह चिपक जाते हैं और उनके संपर्क में आते हैं, तो उससे जो है ये बीमारियां क्रिएट होने का काम करता है, जिसमें हमारा कॉमन कोल्ड वगैरह हो गए, स्किन हो गए, इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, उनसे जो है ये बीमारियां जो है क्रिएट होते हैं। इसमें हमारा कॉमन कोल्ड हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गए, स्किन में इन्फेक्शंस आ जाते हैं, आई इन्फेक्शंस हो गए, आँखों में जो है इन्फेक्शन जो है इन सब बीमारियों से जो है फैलने का काम करता है। फिर आगे है प्रिवेंशन, इससे कैसे बचा जा सके, इसको कैसे रोका जा सके। पहला है हाइजीन मेंटेन करके अगर सेफ वाटर हम लोग यूज करेंगे उससे जो है ये बीमारियों से जो है बचा जा सकता है। वेक्टर कंट्रोल मतलब मक्खियों के थ्रू मच्छरों को कंट्रोल करके जो है इस बीमारियों पे जो है बचा जा सकता है। वैक्सीनेशन, टीकाकरण सेवाएं करके, टीकाकरण वैक्सीनेशंस करके जो है ये बीमारियों पे जो है कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि जो है हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और टीबी, मलेरिया, खसरा इन सब बीमारियों से जो है बचा जा सकता है। टाइफाइड वगैरह हो गए। अब हाइजीन मीन्स कीपिंग आवर बॉडी, फूड एंड सराउंडिंग क्लीन, वॉशिंग हैंड्स, बाथिंग डेली एंड ईटिंग क्लीन फूड हेल्प प्रिवेंट डिजीज। अब जो है हाइजीन मेंटेन करके अगर हम लोग साफ सुथरा रहेंगे, साफ सुथरा भोजन करेंगे, तो उनसे जो है ये बीमारियों पे जो है काबू किया जा सकता है। साथ ही साथ डेली नहाना है, साफ सुथरा भोजन करना है, तभी जाके जो है इन बीमारियों पे हाइजीन मेंटेन कर पाएंगे, तभी जो है इन बीमारियों से जो है इससे बचा जा सकता है। फिर है आगे हमारा सेफ वाटर। अगर हम लोग सेफ वाटर यूज करेंगे, सेफ वाटर इज क्लीन वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। अब जो है वाटर हमारा ऐसा होना चाहिए जो विदाउट जर्म्स रहना चाहिए, दूषित पानी नहीं होना चाहिए। और पानी जो है वाटर जो है हम लोग बॉयल करके, फिल्टर करके, दे प्यूरिफाई करके जो है इन वाटरों का यूज करेंगे, तब जो है हम लोग इन बीमारियों पे काबू कर सकते हैं, जिसमें हमारा टाइफाइड हो गया, इन सब बीमारियों पे जो है काबू कर सकते हैं, इन बीमारियों से जो है बच जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आगे जाके डायरिया और कोलेरा जैसे बीमारियों पे काबू किया जा सकता है। फिर आगे है वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल मीन्स स्टॉपिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो। अब जो है वेक्टर पे जो है हम लोग किस तरीके से काबू कर पाएंगे, तो एज ए नेट लगा के या फिर छिड़काव करके इन सब बीमारियों पे जो है काबू कर सकते हैं।
kills that spread disease. Removing strengths, water and using mosquito nets help prevents malaria and dengue. अब जो है जहाँ पे पानी वगैरह जमा हो जाते हैं तो वहाँ पे जो है छिड़काव वगैरह करके जो है इन बीमारियों पे जो है काबू किया जा सकता है। और रात में सोते टाइम जो है मच्छरदानी का यूज करना है, तब जाके जो है डेंगू वगैरह हो गए और मलेरिया वगैरह बीमारियां हो गए, इन सब बीमारियों से जो है हम लोग बच सकते हैं। आगे है वैक्सीनेशंस। वैक्सीनेशंस मीन्स गिविंग वैक्सीन टू प्रोटेक्ट द बॉडी। अब जो है टीकाकरण जो है वैक्सीन जो है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। इट बिल्ड्स इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट्स सीरियस इलनेस। अब जो है ये वैक्सीन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत बनाते हैं, तब जो जाके हम लोग बीमार कम पड़ते हैं या बीमारियों से जो है हम लोग बच सकते हैं। लाइक पोलियो वैक्सीन हो गए, मीजल्स हो गया एंड टीबी हो गए। इन सब बीमारियों पे काबू करने के लिए जो है हम लोग वैक्सीनेशन सेवाएं जो है प्रदान करते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू जो है वैक्सीनेशन सेवाएं प्रदान की जाती है, ताकि जो है लोगों का जो है इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और बीमारियों से जो है बचा जा सके और बीमारियों से जो है हमारा इम्यून जो है वो लड़ सके, तभी जो जाके इन सब बीमारियों पे जो है हम लोग काबू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।